ममता बनर्जी का सियासी मकसद, कोलकाता के बजाय दिल्ली को बनाया युद्ध का मैदान। बीजेपी और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर कड़े सवाल। कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़क पर जन आंदोलन। एसआईआर के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना उद्देश्य। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और उसके बीच एसआईआर की वो लड़ाई जिसने बंगाल की खाड़ी से लेकर यमुना के तट तक सियासी लहरें पैदा कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार रक्षात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से फ्रंट फुट पर हैं। दिल्ली के सियासी मैदान में पिछले दिनों से ममता बनर्जी ने जो घेराबंदी की है उसने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के बजाय दिल्ली के सियासी मैदान को चुना है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी हर राजनीतिक लड़ाई को सड़क पर ले जाकर लड़ती हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष के जरिए सियासी बुलंदी हासिल की है। ममता का यह सबसे बड़ा हथियार है जिसे फिर से आजमाना शुरू कर दिया है। ममता का वार सिर्फ जुबानी नहीं है, उन्होंने इस बार इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी कानूनी और राजनीतिक ताकत झोंक दी है। दरअसल बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। आंदोलनों की बुनियाद और ममता का राजनीतिक सफर, सड़क से लेकर सत्ता तक का सफर जुझारू तेवरों के दम पर तय किया है। सिंगूर आंदोलन ये ममता बनर्जी के करियर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। टाटा मोटर्स के नैनो प्रोजेक्ट के लिए जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 26 दिनों तक ऐतिहासिक भूख हड़ताल। नंदीग्राम आंदोलन, हल्दिया विकास प्राधिकरण द्वारा केमिकल हब बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी ने मां माटी मानुस का प्रसिद्ध नारा दिया। सीएए और एनआरसी विरोधी आंदोलन, केंद्र के खिलाफ धरना। 2019 कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर सीबीआई पहुंचने के विरोध में वो सत्याग्रह पर बैठी थी। 2024 राज्य के बकाया फंड मनरेगा का पैसा को लेकर उन्होंने कोलकाता के रेड रोड पर 2 दिवसीय धरना दिया था। ममता बनर्जी की सड़क पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी हर राजनीतिक लड़ाई को सड़कों पर ले जाने में विश्वास रखती हैं, जिससे जनता की शक्ति का प्रदर्शन होता है। यही अंदाज उन्हें जन नेता के रूप में लोकप्रिय बनाता है। सड़क पर संघर्ष करना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है और वे इसका भरपूर आनंद लेती हैं। नंदीग्राम और सिंगूर में राजनीतिक उपलब्धि को न सिर्फ भांपा बल्कि सड़क पर उतरकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंची हैं। ममता बनर्जी ने 2007-8 के नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों में वामपंथी सरकार के खिलाफ जमीनी संघर्ष, अदम्य साहस और जनता से सीधे जुड़ाव के माध्यम से लेडी एरन लोह महिला की छवि बनाई। उन्होंने 2011 में 3.5 दशक के मजबूत लेफ्ट के दुर्ग को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि सड़क की सियासत को ममता बनर्जी बखूबी समझती हैं और उसके जरिए अपनी राजनीति को हमेशा आगे बढ़ाती रही हैं। चुनाव आयोग के एसआईआर फैसले के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने की उनकी यही योजना है। वे इसे टीएमसी के लिए सियासी फायदे में तब्दील करना चाहती हैं, ताकि बंगाल में चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर सके। पिछले दिनों ईडी कोलकाता में आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पहुंची थी। ठीक उसी समय ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। इसके बाद वो लगभग 4 घंटे तक धरने पर बैठी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा था कि ईडी बीजेपी के इशारे पर उनकी पार्टी की चुनावी तैयारियों के बारे में गोपनीय जानकारी और डेटा चुराने का काम कर रही है। पिछले 10 साल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा जब जब छापेमारी की गई तो ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर संघर्ष करती नजर आई। ममता ने एसआईआर के विरोध में लिखी कविताएं। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ विरोध का एक अलग तरीका अपनाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर आधारित 26 कविताओं की एक किताब भी लिखी है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने ये किताब यात्रा के दौरान सिर्फ 3 दिनों में लिखी है। उन्होंने कहा कि उनके नाम अब तक 163 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वह न तो पूर्व सांसद के रूप में पेंशन लेती हैं और न ही मुख्यमंत्री के रूप में वेतन, बल्कि किताबों और अन्य रचनात्मक कार्यों से मिलने वाली रॉयल्टी से अपने निजी खर्चे चलाती हैं। तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी साहित्य और कला के क्षेत्र में काफी सक्रिय रही हैं। वो कविता, कहानी, निबंध और राजनीतिक लेखन के साथ साथ पेंटिंग और गीत लेखन के लिए भी जानी जाती हैं, जिनकी कृतियां देश और विदेश में प्रदर्शित हो चुकी हैं। वहीं ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ काला शॉल ओढ़कर दिल्ली में
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। उनके साथ एसआईआर प्रभावित 13 परिवार और टीएमसी के नेता भी थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ममता ने अपने मुद्दे सीईसी को बताए, लेकिन उनका जवाब सुने बिना ही नाराज होकर चली गई। मुलाकात के बाद ममता ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं। मैं दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हूं। मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। वह इस तरह से बात करते हैं जैसे वह जमींदार हों और हम नौकर। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा। मैं एरोगेंट है। उन्होंने कहा उन्होंने जो किया है ठीक किया है। मैंने बोला आपका हाल भी धनकर का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं। आप इंक्लूजन नहीं कर रहे हैं, आप डिलीशन कर रहे हैं। हम 100 लोगों को लेके आया, जो 50 लोग है जिसको डेथ हुआ था अमेरिका, और 50 लोग है जिसको जिंदा था। बोला है वोटर लिस्ट में मौत है। दिस इज द वोटर लिस्ट। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। जस्टिस तो नहीं मिला, आप इनजस्टिस कर रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने उनको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। ये चुनाव आयोग से हमारा कुछ उम्मीद नहीं है। ये बीजेपी का पूरा दलाल है, दलाल दलाल दलाल। हम भी चाहते हैं उसका इम्पीचमेंट हो। नंबर हमारा नहीं है, लेकिन इम्पीचमेंट भी हो सकता है ना। परमिशन तो है, रिकॉर्ड तो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ वो करते हैं तो हम भी हमारा पार्टी को एमपीस को कॉन्फिडेंस में लेके डिस्कस करके, हम लोग तो जब कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होता है हम सब इकट्ठा होकर ही काम करते हैं, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। सियासी पंडित जानते हैं कि ममता बनर्जी को कमजोर समझने की गलती भारी पड़ती है। ममता ने अपनी राजनीति की हर बड़ी ईंट संघर्ष के जरिए रखी है। जब जब उन पर दबाव बढ़ा है, उन्होंने लड़ाई को सड़क पर ले जाकर जनता की अदालत में रखा है। एसआईआर के मुद्दे पर भी वही पुराना अचूक हथियार फिर से आजमाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी का ये आक्रामक अवतार बंगाल की चुनाव की तस्वीर बदल पाएगा? क्या दिल्ली में किया गया ये कैंप बंगाल की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता साफ करेगा? फिलहाल दीदी ने यह साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वहीं फिलहाल दिल्ली की सियासी हलचल बता रही है कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जंग बन चुकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।